उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के कैंट थाना क्षेत्र से शहादतगंज मुरावन टोला में शादी के अगले दिन यानी कि सुहागरात के वक्त दुल्हा दुल्हन की मौत से हड़कंप मच गया। सुहागरात के बाद जब सुबह हुई तो दोनों नवदंपति कमरे से बाहर नहीं निकले। इसके बाद जब घर वालों ने कमरा खोला तो अंदर का नजारा देख हैरान रह गए। एक तरफ जहां बेड पर दुल्हन की लाश पड़ी थी तो वहीं दूसरी तरफ दुल्हे की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें दोनों की मौत का कारण बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल सुहागरात पर दुल्हे ने दुल्हन की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर कुछ देर बाद दुल्हे ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि दुल्हे ने ऐसा क्यों किया इसका पता नहीं चल पा रहा है। ये पुलिस और परिजनों दोनों के लिए रहस्य बना हुआ है। थाना कैंट के शहादतगंज मुरावन टोला का मामला है। रात लगभग 12 बजे के बाद दुल्हे ने दुल्हन की हत्या की थी। इस बीच में आपस में कल रात में कुछ बात हुई? हम लोग कल रात को 10-10 बजे खाना खाए। सब लोग 10-11 बजे खाना वाना खा के सब लोग लेट गए, यही चले गए थे लेटने। बस इतनी बात थी। हम लोग कल आज की रात, हाँ जो रात बीत गई है वो थी। अच्छा ठीक है। ये आज आए फोन नहीं पहले। अच्छा हाँ पहले हो जाती है। हाँ हर जगह। मामला सर कुछ नहीं है, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जैसे रात को सब खाना पीना खा कर गए थे तो परसों बारात गई थी, कल लौट कल आई है। हाँ आज आईफोन था। क्या मामला होगा सर हमें खुद ही नहीं मालूम है कि क्या मामला हो गया। सुबह पल्ला खटखटाकर हम गए थे मंडी सब्जी लाने। जब हम मंडी में थे तो उसके बाद घर से फोन गया तुरंत आओ घर पर। तो जब घर पर आए तो देखिए ऐसा ऐसा कांड हुआ था। ये भाई हमारा फांसी पे लटका था और वो बिस्तर पर लेटी थी। बगल के भैया है वो उतारे थे। हाँ? आज आईफोन है। आप लोगों को पता चला? सुबह जैसे गैया लगानी रहती है उनको, सिर्फ गैया उन्हीं से लगती है और कोई घर में नहीं लगा पाता है। तो उसी के लिए देर हो रहा था तो उसी के लिए हम लोग बुला रहे थे। जब टाइम ज़्यादा हो गया तो उसके बाद देखा गया, बुला कर जाली वाली तोड़ कर देखा गया। जैसे इतना भी नहीं गहरे नींद में सोते हैं चाहे जितने दिन के थके हो। ये बहुत ही दुखद घटना है और शहादतगंज ये का निवासी और इनकी शादी दिल्ली सरैया मोहल्ला में रीति रिवाज के अनुसार माँ बाप की तरफ से हुई थी। आज इनके यहाँ एट होम भी था और दोनों मृत पाए गए। दोनों लड़की और लड़का जो है फांसी और लड़की की बेड पर। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है और पूरा इलाके में आप देख रहे हैं कोहराम मचा है। कोहराम मचा है, दुखद है, दर्दनाक है। इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। बता दें कि दोनों का सुहागरात के अगले दिन ही रिसेप्शन था, लेकिन उससे पहले ही इनकी मौत हो गई। एक तरफ जहां नई बहू के आने की खुशी थी, वहीं पल भर में खुशी मातम में बदल गई। जिसने भी इस खबर को सुना वह घर पहुंचने लगा। बीते 7 मार्च को प्रदीप की शादी मानतू राम की बेटी शिवानी से हुई थी। मानतू राम दिल्ली के लोहा मंडी में ठेला चलाने का काम करते हैं। शिवानी भी उनके साथ ही दिल्ली में रहती थी।
शिवानी की पढ़ाई कक्षा 8 तक हुई है। प्रदीप के पिता भग्गन की मौत कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। प्रदीप के 2 भाई और 3 बहन है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक जांच में ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा है जिससे ये साबित हो सके कि कमरे में कोई तीसरा शख्स आया हो। माना जा रहा है कि प्रदीप ने पहले अपनी पत्नी शिवानी की गला घोंटकर हत्या की और फिर खुद फंदे से झूलकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अभी पुलिस की जांच जारी है। अगर पुलिस की थ्योरी सही है तो अभी तक इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए पुलिस के हाथ सबूत नहीं लगे हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। बता दे कि अब पुलिस की नजर मोबाइल पर है। प्रदीप के मोबाइल की जांच पुलिस कर रही है। प्रदीप के कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया चैटिंग को खंगाला जा रहा है। पुलिस का मानना है कि इससे कुछ सबूत मिल सकता है या मामले के खुलासे में मदद मिल सकती है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि प्रदीप और शिवानी की शादी किसी जोर जबरदस्ती से नहीं हुई थी। दोनों की शादी रजामंदी से हुई थी। परिजन भी ये दावा कर रहे हैं। सवाल वही बना हुआ है कि सुहागरात की रात आखिर इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे परिवार में कोहराम मचा कर रख दिया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दुल्हन के परिजन भी बेहाल है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।